50 लाख? इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। ज़ारा को पालने का नुकसान तो नहीं हुआ मुझे। और ये मुनीर साहब क्या कह रहे थे कि मुझे ज़ारा को पालने की कीमत नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों ना लूं मैं कीमत? मैं कोई किसी की नौकरानी थोड़ा ही हूं जो दूसरों के बच्चे पालती फिरूं, और वो भी अरूसा की बच्ची जिसने मेरे हक पर डाका डाला था। मैं तो इस चेक को अलमारी में रखकर इसकी चाबी यहां नहीं छोड़ने वाली। इन मुनीर साहब का क्या भरोसा, मेरा चेक अदील को वापस ही कर दें। मेहरू को कॉल करके बताती हूँ कि उसकी माँ लखपति हो गई है। एक वही तो है जो मेरी खुशी में खुश होती है। ये कोशिश कर रही हूँ। चेक फाड़ दिया था? आपको पता तो है पजल कितने पसंद है मुझे। इस चेक को भी बस पजल की तरह ओफो, एक तो अम्मा को भी ना कोई और काम नहीं, जब देखो मुझे ज़ारा नामा सुनाने के लिए कॉल करती रहती हैं। मगर मैं तो अपना इतना अच्छा शो छोड़कर उनकी बोरिंग बातें नहीं सुन रही। कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरी? आलिया, जाओ जाके ज़ारा को देखो। क्यों भाई, क्यों देखूं? और कोई काम नहीं है मुझे? कितनी बेहिस औरत हो तुम। जाओ जाके देखो, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, भूखी प्यासी है, बड़ी देर हो गई है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जाओ। पड़ी है तो पड़ी रहने दे, मैं नहीं देखने वाली उसे। और उसका तो ये हर दूसरे दिन का ड्रामा है। पहले बाप का शौक बनाती रही, फिर भाई का, और अब कोई नहीं मिला तो मेरा शौक बनाने को बैठ गई। जैसे मैंने पता नहीं उस पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। अब मैं ना उसके नखरे नहीं उठाने वाली। जैसे है ना वैसे ही रहने दे, और आप भी उसको उसके हाल पे छोड़ दे, खुद ही रो पीट कर ठीक हो जाएगी। मैंने तुम जैसी कमजोर औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नहीं देखी ना, तो अब देख ले, हसरत पूरी कर ले अपनी। ऐसी हूं मैं। ज़ारा मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो है ना? कहीं उसने खुद को... नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी ज़ारा बिल्कुल ठीक होगी। कम ऑन ज़ारा, पिकअप द कॉल। ये ज़ारा मेरी कॉल प्लीज उठा लो। ज़ारा, तुम कैसी हो? देखो प्लीज मेरी कॉल उठा लो। देखो अगर तुम मेरी कॉल नहीं उठाओगे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और फिर मुझे नहीं परवाह कि क्या होता है। ज़ारा, तुम कैसी हो?
कॉल उठा लो। देखो अगर तुम मेरी कॉल नहीं उठाओगे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर मुझे नहीं परवाह कि क्या होता है। ज़ारा मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं अभी अम्मी को लेकर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आदि मुझे किसी से नहीं मिलना, ना मुझे किसी से बात करनी है। आदि क्या हुआ? ज़ारा ने खुद को अभी तक कमरे में बंद किया हुआ है। उससे बात करने की कोशिश करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, मैं किस तरह उसकी मदद करूं। आदि बेटा, इस वक्त उसे खुद से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दो, उसके लिए यही बेहतर है, क्योंकि जितना बड़ा जख्म मिला है ना उसे भरने में इतना ही वक्त लगेगा। ठीक हो जाएगा सब। मुनीर साहब, आपको नाश्ते में पराठे के साथ अंडा बना दूं या रात का सालन गर्म कर दूं? मुझे भूख नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया जो आपकी भूख ही मर गई? अगर तुम्हारे पास ज़मीर नाम की कोई चीज है ना तो उससे पूछ लो। मुनीर साहब, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आप मुझसे नाराज होकर बैठ गए हैं? अगर अदील ने ज़ारा के हिस्से में से मुझे कुछ थोड़ी सी रकम दे ही दी है तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? आखिर मैं उसकी खाला हूं, इतना हक तो मेरा बनता है ना।